हेलो दोस्तों, देखिए आप लोग इस फिर से क्लास 10th का जो हम लोग कल अधूरा छोड़ चुके थे, ये प्रश्नावली 8.1 था। यानी कहने का मतलब क्या है कि 8 तक हम लोग क्वेश्चन पूरा 1 से 8 तक पूरा सोल्व किए हुए थे, 9 से बचा हुआ था। ठीक है, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। चैप्टर में देखिए क्या कहता है कि 9 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए गौर से देखिएगा, यानी त्रिभुज एबीसी में इसका कोण बी समकोण है यदि tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 1 और 2 नंबर में दिया हुआ है। देखिए आपको इससे पहले जब चैप्टर स्टार्ट किए होंगे फिर बताए होंगे कि इस चैप्टर को बनाने से पहले आप इसके फार्मूला को बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसका फार्मूला ये रेशियो है, ये 6 रेशियो है, और ये किसको क्या बोलते हैं, लंबकोण आधार का ये नॉर्मल सा फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप लोग फार्मूला अच्छी तरह से याद किए होंगे। किए होंगे तब शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बनिए, पूरा समझ में आएगा, है ना। देखिए इसमें पहले देखिए क्या करना है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए त्रिभुज पारना है, त्रिभुज पारना है तो क्या कहता है, बी क्या होना चाहिए, समकोण होनी चाहिए, है ना। पहले देखिए हम लोग पार लेते त्रिभुज। ठीक, यहाँ पे देखिए त्रिभुज पार लिए, पहले एक त्रिभुज हम पार लिए ना। अब देखिए क्या कहता है, बी समकोण, तो समकोण यानी 90 डिग्री, है ना। बी तो यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अब ए यहाँ पर कर दीजिए और ए बी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी त्रिभुज एबीसी का निर्माण हो गया, ए बी सी, जिसमें कहता है बी समकोण है। चलिए भाई बी समकोण है तो बी समकोण भी कर दिए, कोई दिक्कत। देखिए नेक्स्ट, देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी सी हम पार दिए। यहाँ पे बी समकोण, समकोण में यही बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री कोण रहता है। ठीक है, बी समकोण हो गया। यदि tan a बराबर, देखिए गौर से, यानी tan a बराबर 1/√3 है ना, तो कहता है कि इसका मान निकालिए। तो आपको बोले हुए थे वो कि ये देखिए 3 हमारे पास भुजा रहेगा, लंब कर्ण आधार कैसे पहचानेंगे, आपको इंट्रोडक्शन क्लास में ही पूरा अच्छी तरह से समझा दिया गया है ना। अब देखिए क्या करना है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए गौर से, बोले चैप्टर को बनाने से पहले इन फॉर्मूला को जरूर याद कर लीजिए। tan थीटा बराबर होता है P बटा B। क्या होता है, P बटा B। अब देखिए ऊपर का P है, नीचे का B है। P को क्या बोलते हैं, लंब, B को आधार, और H को कर्ण द्वारा सूचित किया जाता है ना। अब tan थीटा बराबर होता है P बटा B। तो देखिए P बटा B, तो P के सामने में 1 है ना, तो आपका P हो गया 1, और B के सामने कर दिया √3 है ना, आपका B हो गया √3। तो कब यहाँ कहता है ए से, तो आपको बोले होंगे अगर यहाँ ए बोलेगा तो सबसे बड़ी, देखिए पहचाने का तरीका, लंब कर्ण, यानी जो सबसे बड़ी भुजा होता है वह कर्ण होता है। आप देखिए सबसे बड़ा भुजा ये है ना, तो कर्ण तो हम पहले पहचान लिए। अब लंब और आधार की बात है, तो कोण के सामने सामने का भुजा क्या होता है, लंब। तो यहाँ पर ए है ना, ए के सामने सामने का भुजा क्या होगा, लंब, बच गया आधार होता है ना। अब देखिए यह ए है, तो यहाँ से हम लोग लंब का आधार चुनेंगे। देखिए गौर से, यहाँ से लंब का आधार चुनेंगे। देखिए गौर से, तो इसके लिए ए मेरा बी हो गया, पी एच हो गया, यानी कर्ण हो गया, है ना। ये क्या हो गया, मेरा कर्ण हो गया। अब देखिए इसके लिए मेरा ये पी हो गया, पी हमारे पास 1 दिया हुआ है, यानी लंब। ठीक है, अब बच गया ये आधार हो गया। समझे नहीं समझे, देखिए यानी ये आपका हो गया, ए रख दीजिए, बी सी। अगर यहाँ पर थीटा रख दिया जाए, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण, जिसको एच हम लोग बोलते हैं कि नहीं। अब देखिए थीटा के सामने भुजा ये होता है लंब, जिसको पी बोलते हैं। ठीक, अब बच गया मेरा क्या होता है, आधार, जिसको बी बोलते हैं। अगर यहाँ पे थीटा रहेगा, यहाँ पे, तो कर्ण जस का तस ही रहता है, और इसके सामने भुजा ये हो जाएगा लंब, ये बच गया मेरा आधार। ये बहुत अच्छे ढंग से समझाए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगर आप उस वीडियो नहीं देखे हो तो इस वीडियो को आप जाकर पहले देखिए, बहुत अच्छे ढंग से इसमें समझा गया है। अब देखिए क्या करना है, यानी हमारे पास पी भी हो गया, बी भी हो गया, एच निकालना है। एच यानी कर्ण, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। आप निकाल लीजिए, यानी
कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है क्या, रूट अंडर लंब के होल स्क्वायर। यानी तो लंब हमारे पास क्या पर है, देखिए गौर से, लंब ये ना है, आप लिख लीजिए √3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर, यानी 3 3 9 का वर्गमूल 3 हो गया और ये 1 हो गया, यानी 4 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, यानी 2 निकल गया। यानी कहने का कर दिया है, देखिए यानी √3 1 2। अब कहता है क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए गौर से, 1 नंबर क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन में कहता है क्या, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब देखिए हमारे पास तीनों भुजा का मान हम लोग पता कर लिए, लंब का आधार पता कर लिए, अब यहां से मान बैठाना है। अब देखिए गौर से, साइन थीटा, देखिए गौर से, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो P बटा H होता है। बोले ना आपको फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है, साइन थीटा P बटा H। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर A है ना, अब A से लंब का आधार चुनेंगे तो P, A से लिए P मेरा क्या हो गया 1 बटा, और H मेरा तो 2 रहबे करता है, H चेंज नहीं होता है ना, गुने कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला देखिए तो क्या होता है, कॉस का कॉस थीटा B बाई H होता है। देखिए गौर से, कॉस थीटा B बाई H होता है, तो कहा था C, थीटा की जगह पर C है ना, अब C से चुनिए B बटा H, ई मेरा हो गया सामने सामने भुजा P यानी लंब, तो आधार यही ना होगा B, तो 1 बटा H क्या रहता है, कर्ण 2 ही रहेगा आपका, कर्ण चेंज नहीं होता है, प्लस फिर देखिए कॉस थीटा B बटा H। अब A से, यहाँ पर थीटा की जगह पर A है ना, अब A से देखिए लंब का आधार चुनिए, तो A के सामने सामने का भुजा ये है तो लंब हो गया, बड़ी भुजा ये है तो कर्ण हो गया, बच गया आधार हो गया, तो कॉस थीटा B बटा H, तो A से लिए मेरा ये लंब, तो ये आधार हो गया, √3 बटा H के मान कितना 2 ही रहेगा, है ना। अब देखिए साइन थीटा P बटा H होता है ना, अब देखिए C से, देखिए कौन से C से, तो C से ये हो गया P, ये हो गया B, ये हो गया H, है ना। अब C के लिए देखिए साइन थीटा P बटा H, तो P मेरा क्या होगा √3 और H क्या हो जाएगा 2, समझ गए। अगर इतना आप समझ गए हैं, आप गुना कर दीजिए, 1 में गुना कीजिएगा तो 1 होगा, 2 दूना 4 होगा, 3 3 9 का वर्गमूल 3 होगा, 2 दूना 4 होगा, यानी 4 1 प्लस 3 बटा को जोड़ा गया, 4 बटे 4 यानी कट गया, 1 आंसर क्या हो गया, 1 आंसर। कोई दिक्कत, यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या होगा आंसर इसका 1 नंबर। चलिए अब हम लोग सेकेंड नंबर की तरफ चलते हैं, इसी मान पे है ना, ये भी बन जाएगा सेकेंड नंबर में। सेकेंड नंबर में दिया हुआ है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अब जरा देखिए क्या करना है, यही मान से ये भी आपको बन जाएगा, है ना, यानी ये मान दिया हुआ है इससे भी ये भी बन जाएगा। इसमें क्या करना, क्या बोले, इसमें सिर्फ फॉर्मूला को याद रखिए, फॉर्मूला याद है तो पूरा चैप्टर बनेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए क्या करना है, साइन ए यानी साइन का फॉर्मूला, सॉरी कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है B बटा H होता है, क्या होता है B बटा H, तो A कहता है ना, थीटा की जगह पे A है ना, अब A से देखिए B बटा H है, इसके लिए B हो गया √3, तो √3 हो गया, H के मान के 2 है, 2 हो जाएगा, गुने कॉस थीटा फिर वही है B बटा H। अब C से देखिए सिर्फ थीटा का मान बदल रहा है, C से क्या होता है B बटा H, ये हो गया P, ये हो गया B बटा H तो वही रहेगा, समझ रहे हैं। C से ये हो जाएगा लंब, सामने सामने भुजा लंब होता है, बड़ी भुजा कर्ण होता है, बच गया वो आधार होता है, तो C से हो गया P B H, तो cos थीटा B बटा H, तो B मेरा ये हो गया, H मेरा ये हो गया, माइनस साइन थीटा P बटा H होता है, तो A से देखिए साइन थीटा P बटा H, तो इसके लिए P हो जाएगा ये, और H क्या हो जाएगा 2 गुने, अब देखिए साइन थीटा, साइन फिर C आ गया, C से साइन थीटा P बटा H, तो इसके लिए P क्या हो गया √3 और H क्या हो गया 2। देखिए कुछ किए हैं, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा भाषा है, यानी आप इसमें लंब का आधार चुन लीजिए, कैसे एंगल के साथ यानी भुजा का अदल बदल होता है, यानी कर्ण तो सेम ही रहता है, लंब और आधार
कैसे चेंज होता है उस पर मेन फोकस करना है, बाकी आप सिर्फ मान रखिए पूरा बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। अब देखिए ए √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 और 2 दूना 4। अब हटाओ के जोड़ है कर दीजिए 4 √3 माइनस √3 अर्थात 3 में से 3 गया तो 0/4 यानी 0 आंसर। एक क्या आ गया 1 आंसर, एक क्या आ गया 0 आंसर। कोई दिक्कत? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। चलिए और हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मिटा दे, चलिए इसको देख लीजिए बढ़िया से। चलिए और हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसको मिटाने दीजिए। 10 नंबर देखिए बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, इस पैटर्न का क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड में रख देता है। देखिए गौर से 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है, बहुत इंपोर्टेंट है इस चैप्टर का, सबसे इंपोर्टेंट यही 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत VVI 10 नंबर क्वेश्चन है, इसको फिक्स रखिएगा। इस पैटर्न का क्वेश्चन बड़ा पूछता है। क्या कहता है क्वेश्चन देखिए, यानी 10 नंबर आपके पास मैथ होगा। देखिएगा त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, देखिए गौर से, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, क्या कहता है Q समकोण है, यानी इसको लिख ही देते हैं क्या, त्रिभुज PQR में क्या कहता है जिसका कोण Q समकोण है, क्या है समकोण है, उसमें दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो क्या मान निकालना है, देखिए एक में निकालना है साइन P का मान, फिर निकालना है कॉस P का मान, उसके बाद कहता है कि tan P के मान ज्ञात कीजिए अर्थात निकालिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यानी देखिए गौर से जो अभी हम लोग बनाए हैं ना 9 नंबर क्वेश्चन, यानी B आपका समकोण था, वैसा ही इसमें भी हम लोग बनाना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा उटपटांग दिया हुआ, उटपटांग नहीं है, समझने का फेरा कोई दिक्कत नहीं है। यानी त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, देखिए गौर से त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, पहले तो आप एक त्रिभुज पार लीजिए, है ना। चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज पार लेते हैं। त्रिभुज पार लिए, हो गया। पहले Q कहता है समकोण, Q समकोण कर दीजिए, यहाँ पे P यहाँ पे R, PQR हो गया त्रिभुज। अब देखिए Q समकोण जिसमें कहता है PQ 5 सेंटीमीटर है, 5 है ना, है 5 सेंटीमीटर है, PQ कितना कहता है 5 सेंटीमीटर है। देखिए गौर से PQ 5 सेंटीमीटर है, हो गया आपका। अब यहाँ से कोई मान नहीं दिया हुआ है, पहले देखिए, पहले क्या दिया हुआ पहले उसको देख लीजिए। दिया गया है क्या, देखिए यानी PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। देखिए गौर से बुआ, यानी आपका दिया गया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा देखिए, अगर हम यहाँ से PR का मान निकाले तो निकल जाएगा, या QR के भी मान निकालेगा तो निकल जाएगा ना। आप PR निकालिए या QR निकालिए, दोनों निकल जाएगा, जो आपको सिंपल लगे। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ से PR ही निकाल लेते हैं। PR निकालेंगे तो 25 माइनस ये क्या हो जाएगा QR। देखिए गौर से, अगर हम यहाँ से PR के मान निकाले तो क्या हो जाएगा 25 माइनस QR, यानी ये हो जाएगा 25 माइनस QR। कोई दिक्कत? अब जरा देखिए यहाँ से, अगर हमको कर्ण, लंब और आधार ये अगर आपको पता हो गया, पता है, तो हम लोग देखिए कर्ण भी पता है, लंब भी पता है,
आधार अगर निकालने के लिए बोले तो आराम से आधार के फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, है ना। या अगर हम यहाँ से क्यू आर निकालते हैं, देखिए गौर से, क्यू आर निकालते हैं, फिर भी हम लोग कर्ण के फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लेते पहले देख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से पहले लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से एक फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, लंब कर्ण आधार का फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, क्यू आर बराबर, देखिए यानी कि आधार हुआ ना, तो क्यू आर बराबर आधार का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर, यानी कर्ण मेरा यही ना है, तो 25 माइनस क्यू आर के होल स्क्वायर माइनस ये लंब कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर। देखिए गौर से, इसे गुना करेंगे तो क्यू आर का होल स्क्वायर होएगा। अब देखिए ए माइनस बी पर तोड़ दीजिए, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 5 क्या हो जाएगा 25। देखिए गौर से क्या किया है जे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लगा दिए हैं, यानी पाइथागोरस प्रमेय में लंब आधार बराबर, है ना, आधार बराबर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है ना। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी आधार बराबर यानी पी क्यू बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी तो पी क्यू मेरा पी क्यू हो गया, पी क्यू का मान तो कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो हम लोग पी का सॉरी क्यू आर के मान कुछ ना दिया हुआ, तो हम लोग क्यू आर के मान ही पूरा रहने दिए हैं, है ना। अब देखिए ये मेरा दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, यानी पी आर 25 माइनस क्यू आर, है ना, तो ए माइनस बी को हम लोग तोड़ देते हैं। फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है ना। अब इसका फॉर्मूला लिख दिए, फिर माइनस ए 5, तो 5 25 लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए यहाँ तक ना, देखिए गौर से, तो क्या करना है, क्यू आर के होल स्क्वायर बराबर, अब देखिए गौर से, बराबर क्या करना है जे, 25 से 25 में 25 से गुना करना कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा 25 में ना, हो जाएगा ना, यानी 5 25, 5 दूना 10, 11 1 12 और 25 दूना 50, हाँ ठीक है 625 हो जाएगा। इसको गुना करें तो हो जाएगा कितना हुआ, क्यू आर के होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25 दूना 50 क्यू आर माइनस में 25 हो जाएगा, समझ गए। अब जरा देखिए एक चीज कि आप इसको देखिए गौर से, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों आपका कट ही जाएगा, कट जाएगा ना, बच गया क्या, देखिए गौर से, बच जाएगा, इस माइनस क्या है इस तरफ ले आते हैं, ये माइनस वाला इस तरफ लाएंगे, नहीं समझे क्या, देखिए नहीं समझे तो समझा ही देते हैं, क्यों आप काट भी सकते कोई दिक्कत नहीं है, दोनों है ना, कट भी जाएगा, और इस दोनों को काटिएगा ना जीरो हो जाएगा, इस तरफ लाइएगा माइनस में फिर भी जीरो हो जाएगा, है ना, चाहे हम इसको काट ही देते हैं, तो माइनस में इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा 50 क्यू आर बराबर, बच गया कौन 625 माइनस में 25, यानी 50 क्यू आर बराबर 600, 0 0 कट गया, 12 पंजे 60, यानी क्यू आर बराबर क्या हो गया आपका 12 आंसर आ गया, क्या आ गया, क्यू आर बराबर 12 आंसर आ गया। अब देखिए गौर से, क्यू आर के मान जब आपका 12 आ गया, ये समझे कैसे किए हैं जे, आप इसको काट भी सकते हैं या इस प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बताइए क्यू आर के क्यू यहाँ पे क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा जीरो, हम लोग काट ही दिए हैं, है ना। अब देखिए माइनस में था तो बराबर से इसका लाते हैं हम लोग, प्लस में करते हैं ना तो प्लस में आ जाएगा, और 625 में से 25 जाएगा तो 600, है ना, और 600 में काटे हैं, 1 0 0 कट गया है, 12 पंजे 60, यानी क्यू आर बराबर 12 आंसर आ गया, समझ गए यहाँ तक। चलिए अब जरा देखिए क्यू आर के मान क्या निकला, क्यू आर 12 सेंटीमीटर निकल गया, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब आपका पी आर निकालिए तो क्या होता है, अब देखिए यानी पी आर निकालेंगे, मान पी आर का मान क्या दिया हुआ है
25 माइनस क्यू आर, तो 25 हो गया माइनस क्यू आर के मान कितना है 12। अब देखिए क्या बोलते 25 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा इसका मान 13 निकल जाएगा, है ना, समझ गए। अब देखिए आपका तीनों मान निकल गया। देखिए पूछता है ये 2 नंबर में है ना, ऐसा क्वेश्चन रख देगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बोलेगा सबका मान का निकालेगा, हम निकालिए था। एक में कहता है क्या, एक में कहता है देखिए गौर से साइन पी का मान निकालिए, है ना। आप बताइए साइन पी का मान, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टा एच, पी से पी बट्टा एच, इसके लिए पी हो जाएगा यानी 12/13, पहले का बन गया। 2 नंबर में कहता है क्या कॉस पी का मान निकालिए, कॉस कॉस का फॉर्मूला बी बट्टा एच, इसके लिए पी तो बी हो गया 5/13 बन गया। 3 में कहता है टैन पी का मान निकालिए, टैन थीटा पी बट्टा बी, इसके लिए पी हो जाएगा ई, अब बी हो जाएगा 5, यानी इसका ये मान बन गया, समझ गए। यानी इस ढंग से आपको बनाना है, बहुत सिंपल सी भाषा में बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। यानी आपका ये मान दिया हुआ है, ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूले से इसका मान निकालना है और सबका मान सिंपल सा रख देना है। यहाँ पे क्यू आर के मान 12 निकला है, तो पी आर के मान क्या हम लोग माने हुए थे 25 माइनस क्यू आर, यहाँ से निकाले हुए थे गौर से, यहाँ से निकाले हुए थे ना, तो हम लोग यहाँ से पी आर मान निकालेंगे, 25 में से क्यू आर घटाएंगे तो 25 में से 12 गया तो 13 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ सबका मान रख दिए, बन गया, है ना, ये पी है, बन गया ना। देखिए कहीं से कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है, यानी आपको 10 नंबर तक बन गया है। अब 11 नंबर है, 11 नंबर नेक्स्ट वीडियो में फिर बनाकर हम लोग अपलोड करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम होता है, इसलिए अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए यहीं तक रहने दीजिए। हम लोग नेक्स्ट डे फिर एक बचा हुआ 11 का नाम हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। आशा करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि और इसको सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि इसमें आपको 10th हो गया 11th 12th हो गया, यानी पूरा मैथ का कोर्स पढ़ाया जाएगा, एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा, पूरा चैप्टर का कोर्स कराया जाएगा, ठीक है। इसको उतार लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।